राहुल गांधी के केस की सुनवाई कर रहे जज पर बहुत बड़ा और बहुत चौंकाने वाला खुलासा और राज जो है वो सामने आ चुका है। जस्टिस हेमंत प्रच्छक का मोदी जी के साथ क्या है कनेक्शन, सरकार के साथ जो कनेक्शन है उस पर अब जज साहब घिर गए और इस केस की सुनवाई पर भी सवाल खड़े हो गए। इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि जस्टिस हेमंत प्रच्छक का क्या है भाजपा या मोदी कनेक्शन, तो वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखिए। राहुल गांधी के केस की सुनवाई कर रही जज साहिबा ने जैसे ही खुद को इस केस से अलग किया तभी सबको समझ आ गया था कि दाल में कुछ काला तो जरूर है। फिर जब जज साहिबा के सामने राहुल गांधी ने ये अपील की कि इस केस को जल्द से जल्द सुना जाए तो जज साहिबा सिर्फ 3 शब्द कहती है, नॉट बिफोर मी, यानी मेरे सामने नहीं। फिर जस्टिस गीता गोपी खुद को इस केस से अलग कर लेती है। फिर जज के तौर पर जिनकी एंट्री होती है उन्हें लेकर के सवाल जवाब अब खत्म होने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि राहुल की केस की सुनवाई कर रहे जज जस्टिस हेमंत प्रच्छक प्रधानमंत्री के करीबी माने जा रहे हैं। ऐसे में क्या निष्पक्ष फैसला आएगा, इस पर अभी से सवाल उठना शुरू हो चुका है। गुजरात हाईकोर्ट की जस्टिस गीता गोपी ने राहुल गांधी का केस सुनने से इनकार किया तो मामला जस्टिस हेमंत प्रच्छक की बेंच के पास ट्रांसफर हो गया। फिलहाल शनिवार को यानी कि 29 अप्रैल को राहुल गांधी की उस याचिका पर सुनवाई होने जा रही है जिसमें उन्हें सूरत कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई। यानी इस केस पर कहीं ना कहीं उनकी सांसदीय सदस्यता और 2 साल के लिए उन्हें जो सजा सुनाई गई जिसके चलते वो अगले कुछ सालों तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, इसका फैसला होने जा रहा है। इससे पहले सजा के खिलाफ की गई उनकी अपील को सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया था। चलिए अब जानते हैं कि कौन है जस्टिस हेमंत प्रच्छक जिसे लेकर के विपक्ष गुजरात हाईकोर्ट को, सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, केंद्र में जो है उसे घेरने पर तुला हुआ है। सुनवाई होने से पहले ही पक्षपात का आरोप जो है लग चुका है। दोस्तों, जस्टिस हेमंत प्रच्छक के बारे में एक रोचक तथ्य है कि नरेंद्र मोदी के गुजरात का सीएम बनते ही वे गुजरात के वकील बन गए थे। यानी समझिए कि राहुल गांधी की केस की सुनवाई कर रहे जज पहले गुजरात सरकार की ओर से केस लड़ा करते थे, अब वो एक सरकारी वकील रहे और अब जो है कि वो इस केस की सुनवाई करने जा रहे हैं जज के तौर पर। मोदी जी 2021 में गुजरात के सीएम बने थे। हेमंत प्रच्छक 2002 में सहायक सरकारी वकील बने। 2007 तक वो सरकारी वकील रहे। 2014 में मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो प्रच्छक दिल्ली से जुड़ गए। उन्हें केंद्र सरकार की तरफ से गुजरात हाईकोर्ट में पैरवी करने का जिम्मा मिला, यानी बाद में जस्टिस हेमंत प्रच्छक मोदी सरकार के वकील बन गए थे। 2015 में उनका जुड़ाव केंद्र सरकार से हुआ। 2021 में उनको गुजरात हाईकोर्ट का बतौर जज बनाया गया। उनका कार्यकाल 2027 तक का है। मतलब पहले सूरत कोर्ट में राहुल गांधी को राहत नहीं मिली। सूरत कोर्ट के जज ही एनकाउंटर केस में अमित शाह के वकील रहे, पैरवी किए, और अब जहां गुजरात सरकार और केंद्र सरकार की पैरवी करने वाले वकील, सरकारी वकील राहुल की केस की सुनवाई करने जा रहे हैं, राहुल के केस के जज बने बैठे हैं, अब इस पर सवाल नहीं उठेगा तो कैसे हो सकता है ये संभव। तो दोस्तों, आप हमें बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या निष्पक्ष फैसला आएगा? जरा सोचिए कि जज साहब क्या फैसला सुनाने वाले हैं और क्यों महिला जज को हटाया गया या फिर वो खुद हट गई। दोस्तों, इस प्रोफाइल पर अब गौर करेंगे तो आपको सारा सच, सारा कुछ साफ साफ दिखाई देगा। इसके अलावा इस रिपोर्ट को देखिए। जस्टिस हेमंत प्रच्छक वही जज है जिन्होंने गुजरात दंगे के केस में तीस्ता सितलवाड़ की जमानत पर लगातार स्टे लगाया या फिर मामले को कई बार स्थगित कर दिया। ऐसे में क्या राहुल गांधी के केस में कुछ मिरेकल हो सकता है गुजरात हाईकोर्ट में? पहले हाईकोर्ट में इस केस की सुनवाई कर रही जज का खुद को अलग कर लेना, फिर एक ऐसे जज के हवाले इस केस को कर दिया गया जो प्रधानमंत्री मोदी के करीब माने जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के गुजरात सरकार के करीब माने जाते हैं। ऐसे में आप हमें बताइए ना, 2024 चुनाव से पहले राहुल को दबाने की कोशिश, विपक्ष को कुचलने की कोशिश जारी है। चाहे वो राहुल गांधी हो, केजरीवाल हो, ममता हो या नीतीश कुमार हो, सब पर भाजपा सरकार की कड़ी नजर है कि मौका मिलते ही कैसे भी करके किसी को भी जो है जाल में फंसाना है।
लेकिन राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाना, उनकी सांसदी छीन लेना आम सजा से कई गुना ज्यादा है। तमाम पॉलिटिकल एनालिस्ट के मुताबिक राहुल गांधी को सीधा सुप्रीम कोर्ट में मामला दर्ज कराने की इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है। सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट में समय की बर्बादी है कि समय की बर्बादी होगी, इसलिए उन्हें सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट जाने की आवश्यकता है, क्योंकि गुजरात में किसी भी जज में इतना दम नहीं है जो राहुल गांधी के पक्ष में फैसला सुना सके और जो है केंद्र सरकार के खिलाफ फैसला सुना सके। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से मोदी सरकार या गुजरात सरकार की पैरवी कर चुके, उनके नजदीक रहे ऐसे कोई जज जो है कि राहुल गांधी के केस की फैसला को किस तरह से पलटेंगे। क्या वो पलटेंगे या फिर सेशन कोर्ट ने जो कुछ भी कहा था, जिस तरह से स्टे लगाया था, वही बरकरार रहेगा या जो अपील है राहुल गांधी की उसे खारिज कर दिया जाएगा। दोस्तों, इस पूरे विषय पर आप अपनी राय कमेंट कर जरूर लिखिएगा। बाकी ऐसी तमाम खबरों को पूरी निष्पक्षता के साथ, पूरी पड़ताल के साथ और वेल रिसर्च वर्क के साथ पाने के लिए आपको देशनीति को सब्सक्राइब करना ही होगा, क्योंकि आपको ये कोई नहीं बताएगा कि जो जज अभी राहुल गांधी के केस की सुनवाई करने जा रहे हैं उनके साथ केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की या गुजरात सरकार की क्या ताल्लुकात है। ऐसे